तो हे गाइस, वेलकम बैक टू शेडीज प्रोस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने बनाया था एक हमारे एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा बांध। तो आप देख सकते हो सामने की तरफ कि बांध कितना ज़्यादा मैसिव है और कितना बढ़िया लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारे विलेजर्स, मतलब हम लाने वाले हैं विलेजर्स हमारे कास्टल के अंदर। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि हमने ऑफलाइन मैंने क्या क्या चेंजेस किए हमारे कास्टल में। तो ये आप देख सकते हो हमने एंट्रेंस में थोड़े से चेंजेस किए हैं। वो पहले सिंगल डोर वाली एंट्रेंस थी, तो उसको मैंने चेंज करके डबल डोर वाली एंट्रेंस बना दी है। और यहाँ पे डेकोरेशन में थोड़ा चेंजेस किया है। और बाकी मैंने जो हमारा एन्चांटिंग टेबल है उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। और सामने दो आर्मर स्टैंड भी लगा दिए है, मतलब उन पे नॉर्मल आर्मर ही है, कुछ ज़्यादा उतने अच्छे एन्चांटमेंट वाला नहीं है, बट ये आर्मर लगा दिया है। और मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है हमारे एन्चांटमेंट टेबल को, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगे। और मैं ऑफलाइन जाके बहुत सारा आयरन लेके आ गया था, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा ही आयरन चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फर्नेस रूम भी, जैसा आपको कहा था कि ये दो लेयर में ब्लास्ट फर्नेस और ये स्मोकर का एरिया, तो प्रॉपर हमारा फर्नेस रूम भी तैयार हो चुका है। बस थोड़े से फर्नेस लगाने बाकी है ऊपर की तरफ। तो मैं अब बाकी का सारा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज हमें आज हमें विलेजर्स लाने हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेल्स बनानी होगी। तो उसके लिए हमें बहुत सारा आयरन चाहिए होगा और हमें ढेर सारा गोल्ड भी चाहिए होगा। तो पहले हम फटाफट से गोल्ड माइन करके आते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारा आयरन हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 स्टैक से थोड़ा सा ज़्यादा आयरन है। बट ये आयरन भी कम पड़ेगा हमें जो रील्स बनानी है उसके लिए। और अगर हम कोई और फार्म बनाएंगे तो हॉपर्स और वो सब बनाने में, तो ये आयरन तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहले अब हम ले लेते हैं हमारी फॉर्चून 3 वाली पिकेक्स। और मैंने बाकी दो नई पिकेक्स भी बना ली थी, तो दोनों में मेरे को एफिशिएंसी 3 अनब्रेकिंग 3 मिल गई थी। और उसके साथ सिल्क टच और फॉर्चून 1 मिली है। तो एक और पिकेक्स ले लेते हैं जस्ट इन केस हमारी पिकेक्स टूट जाए नीचे। और हम थोड़ा सा फूड ले लेते हैं। आई गेस एक स्टैक ब्रेड बहुत हो गई। तो अब हम चलते हैं फटाफट से माइनिंग के लिए और लेके आते हैं ढेर सारा गोल्ड और रेडस्टोन, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ चाहिए होगी पावर ड्रिल बनाने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल रेल्स है वो बीच बीच में अटक जाती है, तो उनको थोड़ा सा पुश देने के लिए हम पावर ड्रिल लगाते हैं। तो पहले फटाफट से चलते हैं हमारी माइन के अंदर, और फिर फटाफट से गोल्ड माइन कर लेता है। हम चलते हैं फटाफट से माइन करने नीचे। तो हमें चाहिए होगा ऑलमोस्ट 2 या 3 स्टैक गोल्ड। और यहाँ पे सामने थोड़ा सा लेपिस पड़ा हुआ है, तो वो भी ले लेते हैं, क्योंकि लेपिस तो कभी भी काम आ सकता है एन्चांटिंग करने में। तो अब हम चलते हैं वापस से नीचे। और हमें ध्यान रखना है कि हम पानी के साथ ही जाए, वरना हम लावा में गिर के मर जाएंगे। यहाँ पे नीचे एंशंट सिटी है, तो हमें वार्डन का भी ध्यान रखना होगा कि वार्डन स्पॉन ना हो। तो मुझे सामने थोड़ा सा रेडस्टोन, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा रेडस्टोन दिख रहा है। तो हम पहले फटाफट से रेडस्टोन को माइन कर लेते हैं हमारी फॉर्चून 3 वाली पिकेक्स से। तो तो गाइज हमारे पास मोर अराउंड 2 स्टैक रेडस्टोन हो चुका है। तो रेडस्टोन तो ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होने वाला था, बट मेन चीज़ हमें चाहिए है वो है गोल्ड। यहाँ पे थोड़ा सा आयरन दिख रहा है, तो आयरन भी माइन कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे गोल्ड के साथ थोड़ा सा डायमंड्स भी दिख रहा है, तो हम डायमंड्स भी माइन कर लेते हैं। और ये स्केलेटन आ गया सामने से, तो देखते हैं हमें कितने डायमंड्स मिले। पहले ये गोल्ड माइन कर लेते हैं। तो हमें मिले 4 डायमंड के, और में से 8 डायमंड्स मिले हमें। और हमारे पास 22 गोल्ड भी हो चुका है।
तो हम फटाफट से और गोल्ड ढूंढते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और गोल्ड दिख रहा है, बट हमें ध्यान रखना होगा कि वार्डन स्पॉन ना हो जाए, क्योंकि अगर वार्डन स्पॉन हुआ तो हमारा लाइक सारा का सारा सामान चला जाएगा। तो हमें स्कल्क सेंसर से थोड़ा सा बच के, और यहाँ पे थोड़ा सा और डायमंड्स है, और ये भी 1 डायमंड की वेन थी। तो हमें लाइक 11 डायमंड्स मिल चुके हैं, सॉरी 12 डायमंड्स मिल चुके हैं। लाइक हमारा लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लाइक हमें डायमंड्स तो इजीली मिल रहा है, बट हमें जो चीज़ चाहिए अभी ज़रूरी गोल्ड, वो नहीं मिल रही। तो लेट्स होप कि हमें गोल्ड मिल जाए जल्दी से। और यहाँ पे थोड़ा सा और गोल्ड दिख रहा है। तो गाइस हमारे पास इनफ डायमंड्स हो चुके हैं कि हम हमारे लाइक पूरा का पूरा डायमंड का सेट बना पाए, लाइक डायमंड आर्मर बना पाए। सामने मुझे लाइक थोड़े से डेकोरेशन के लिए सामान दिख रहा है, फटाफट से वो ले लेता हूँ। फ्लावर दिख रहा है, वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये फ्लावर लाइक डेकोरेशन में काफ़ी ज़्यादा कूल दिखेगा। और वहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन पड़ा हुआ है, बट हमें आयरन की नहीं, हमें गोल्ड की ज़रूरत है। बट कोई बात नहीं, आयरन भी रख लेते हैं, क्योंकि आयरन की तो लाइक हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी हॉपर वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे से आयरन कलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे पास एक स्टैक गोल्ड हो चुका है। हमें थोड़ा सा और चाहिए, ताकि हम हमारे लाइक पावर ड्रिल्स बना पाए, हमें जितनी चाहिए उतनी। तो आई गेस हमारे पास इनफ गोल्ड हो चुका है। तो अब हम जा सकते हैं वापस हमारे घर पे, और फटाफट से ये गोल्ड को स्मेल्ट कर लेते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में ये गोल्ड और आयरन स्मेल्ट करके। तो गाइस हम फाइनली हमारे घर पे वापस आ चुके हैं, और हमारे पास लाइक मोर देन इनफ डायमंड्स हो चुका है कि हम हमारा आयरन मतलब डायमंड का आर्मर बना पाए। बट अभी हम डायमंड का आर्मर नहीं बनाएंगे, उसको अगली वीडियो में बनाएंगे, और प्रॉपरली ओवर पावर्ड एन्चांट भी करेंगे। तो पहले फटाफट से ये जो हम गोल्ड लेके आए हैं उसको स्मेल्ट करने रख देते हैं। तो हमारे पास 42 डायमंड्स हो चुका है, जो कि मोर देन इनफ हो, मतलब मोर देन इनफ है। तो गाइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन और स्टिक्स हो चुकी है। तो हमें रेल बनाने के लिए स्टिक को बीच में रखना है, और दोनों तरफ हम आयरन इंगट्स रखेंगे, तो हमें रेल मिल जाएगी। तो हमें ऑलमोस्ट चार चार स्टैक तो रेल चाहिए ही होगी, क्योंकि विलेज पास में नहीं है। तो हम 4 स्टैक रेल रख लेते हैं, और हमें दूसरा चाहिए होगा गोल्ड। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड पड़ा हुआ है, तो हमें वही सेम चीज़ 6 गोल्ड रखनी है, बीच में स्टिक, और एक रेडस्टोन रखेंगे, तो हमें मिल जाएगी पावर ड्रिल। तो हमारे पास 12 पावर ड्रिल हो चुकी है, बट इससे कुछ नहीं होगा। तो अभी हमारे पास लाइक काफ़ी ज़्यादा गोल्ड हो चुका है, तो हम बना लेते हैं और पावर ड्रिल। तो आई गेस इतनी पावर ड्रिल्स इनफ होगी हमारे लाइक विलेजर्स को लाने के लिए। तो अगली चीज़ हमें चाहिए होगी रेडस्टोन टॉर्च। तो हमें रेडस्टोन टॉर्च के लिए नीचे स्टिक और ऊपर रेडस्टोन रखना है, तो रेडस्टोन टॉर्च मिल जाएगी। तो ये हमें सारी की सारी बनानी ही पड़ेगी, लाइक जितनी पावर ड्रिल है उतनी रेडस्टोन टॉर्च चाहिए होगी हमें। तो ये हमारी रेडस्टोन टॉर्च रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं पहले फटाफट से हमारे विलेज की ओर। तो विलेजर्स के लिए एक हमें टेम्पररी स्टेइंग एरिया बनाना पड़ेगा, जहाँ पे विलेजर्स हम ला के रखेंगे और उनको ब्रीड करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है काफ़ी ज़्यादा पेल ओक के वुड।
तो हम यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा एरिया बना लेते हैं, 1 2 3 हाइट का। और आई गेस 16 बाय 16 का एरिया सही रहेगा। लाइक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा विलेजर्स आ जाएंगे उसमें। मैं फटाफट से 16 बाय 16 का एरिया बना लेता हूँ। एक मैंने 16 बाय 16 का एरिया बना लिया है। अब हमें चाहिए थोड़े से आयरन के डोर, क्योंकि नॉर्मल जो डोर्स होते हैं वो विलेजर्स ओपन कर पाते हैं अपने आप से, बट जो आयरन के डोर्स है वो विलेजर्स ओपन नहीं कर पाते। तो हम, मतलब, तो उसके लिए हम बना लेते हैं आयरन के डोर। तो हमारे आयरन के डोर बन के रेडी हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे आयरन का डोर लगा लेते हैं। और हम बटन बना लेते हैं 4, ताकि हम जो आयरन का डोर है उसको खोल पाए। तो हम यहाँ पे 2 बटन्स लगा लेते हैं और बाकी के 2 बटन्स यहाँ पे, ताकि हम आयरन, मतलब हम डोर खोल के अंदर बाहर आ जा सके, बट विलेजर्स यहाँ पे अंदर ना आए। तो अब हम बाकी की चीज़ें बना लेते हैं। एक क्राफ्टिंग टेबल बना के यहाँ पे अंदर रख लेते हैं। तो अभी हमारे पास इतने बेड हो चुके हैं, तो इनको पहले फटाफट से प्लेस कर लेते हैं और बाकी के बेड्स बनाते हैं हम फटाफट से, ताकि हम बाद में हमारे विलेजर्स को ला पाए और फीड कर पाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेड लगा लेता हूँ। तो गाइस मैंने दोनों तरफ सारे के सारे बेड्स लगा लिए हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टोटल 32 बेड्स है। तो लाइक अभी के लिए तो ये मोर देन इनफ है। तो अब हम जाते हैं हमारे विलेज की तरफ और हम वहाँ से यहाँ तक रेलवे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं विलेज के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से ही रेल लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर नीचे गए तो हमें और भी ज़्यादा रेल चाहिए होगी, लाइक पावर ड्रिल। तो मैं और भी ज़्यादा रेल मतलब बना के आ चुका था, क्योंकि मुझे, लाइक, मैंने कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो लाइक अराउंड 500 ब्लॉक दूर है हमारा घर। तो हमें अराउंड 10 स्टैक चाहिए थे, तो मैं बाकी की सारी रेल्स भी बना के आ चुका हूँ। तो हम यहाँ से रेल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाना है, तो हमारा लाइक कासल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पावर ड्रिल लगानी है, और ऐसे लाइक अगर स्लोप आए तो वहाँ पे भी एक पावर ड्रिल लगानी पड़ेगी हमें। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा टर्न वाला टर्न ना ले, क्योंकि उसकी वजह से भी स्पीड स्लो हो जाएगी और हमें और एक पावर ड्रिल लगानी पड़ेगी। तो अब हम फटाफट से दोनों एरिया को कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास माइनकार्ट आ चुकी है। तो अब हम एक बार बैठ के देख लेते हैं कि ये हमारी रेल काम कर रही है कि नहीं, लाइक अगर बीच में कहीं पे अटक तो नहीं रही। तो हमारी लाइक माइनकार्ट एकदम परफेक्टली फाइन काम कर रही है। तो अब हम विलेजर्स को ला सकते हैं ये माइनकार्ट और रेल की मदद से। तो हम फटाफट से चलते हैं और 2 विलेजर्स को यहाँ पे लेके आते हैं। तो फाइनली एक विलेजर बहुत मुश्किल के बाद बैठ चुका है, बट यहाँ पे दिक्कत आ गई।
यहाँ पे हमें एक पावर ड्रिल लगानी पड़ेगी, फिर वापस चला गया है तो हमें उसको धक्का देना पड़ेगा, तो अब ये जा सकता है। यस, फाइनली ये चला गया है ब्लैक माइनकार्ट के अंदर। ये हमारे विलेजर ब्रीडिंग एरिया के अंदर पहुंच चुका है और गलती से हाथ लग गया मेरा, बट कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं वापस से विलेज की तरफ और एक और विलेजर को लेके आते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही विलेजर चाहिए, बाकी के तो वो अपने आप ब्रीड हो जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से वापस से विलेज की तरफ और मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट दूसरा विलेजर लाने के बाद। तो हम लगाते हैं यहाँ पे एक माइन कार्ट और अब हम ये बोट को ब्रेक करते हैं तो ये विलेजर बैठ जाएगा हमारे माइन कार्ट के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, हमारे पास हो चुके हैं हमारे दोनों विलेजर्स। तो हम चलते हैं फटाफट से हमारे लाइक ब्रीडिंग एरिया के अंदर और मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट ब्रीडिंग एरिया पे ही। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे लाइक ब्रीडिंग हॉल के अंदर। तो ये माइन रेल्स हम तोड़ देते हैं और ये एरिया को भी हम ब्लॉक कर लेते हैं। अब इसको माइनकार्ट में से बाहर निकालते हैं। ओके, तो अब हमें ये सारे के सारे बेड्स वापस से लगा देने हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे पहला बेबी हो चुका है विलेजर का। तो हमें उनको बस ऐसे फीड करते रहना है। मैं पहले लेके आता हूँ ब्रेड। आप इसको विलेजर्स को ब्रीड कराने के लिए ब्रेड, कैरेट या फिर पोटैटो दे सकते हो। तो इन तीन, अगर मतलब ये तीन चीज़ आपको दोगे तो विलेजर्स ब्रीड करेंगे। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पे बेड अवेलेबल होना चाहिए, अगर वो विलेजर्स बेड एक्सेस कर सकते हैं। अगर 2 विलेजर है और आपके पास 3 बेड है तो वो ब्रीड करेंगे, बट अगर आपके पास 2 विलेजर है और बेड ही टोटल 2 है तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। मतलब जितने विलेजर्स है उससे ज़्यादा आपको बेड चाहिए तभी वो ब्रीड करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे ब्रीडिंग हॉल के अंदर। तो पहले फटाफट से ब्रेड बना लेते हैं हम ढेर सारी, ताकि इनको हम फीड कर पाए। तो हमें यहाँ पे सारे विलेजर्स को थोड़ी थोड़ी ब्रेड दे देनी है, वो ब्रीड करेंगे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में हम हमारे लाइक विलेजर्स लेके आ चुके हैं विलेज में से। तो और हमने एक बना दिया है ब्रीडिंग फार्म, ताकि यहाँ पे विलेजर्स ब्रीड कर पाए और हमारे पास ढेर सारे विलेजर हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बनाएंगे हमारे माइनक्राफ्ट का सबसे पहला फार्म, जो कि होगा आयरन फार्म। तो बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।